हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का है। यहाँ पे मैथ का क्लास है। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल से और डीपली से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कल मैं आपको फंक्शन के बारे में, फलन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डीपली से बता दिया था, 4 विथ एग्जाम्पल के साथ। 4 एग्जाम्पल दिया था, उसका पूरा कंडीशन जो प्रोसेस था सारे के सारे बता दिया। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आखिर फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और ये सब फंक्शन होते क्या है, कैसे पकड़ेंगे कि 1 1 है कि ऑन2 है कि मेनी 1 है कि क्या है। इस तरह से जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं पूरे बताऊंगा आपको, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये आता है आपको फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारे। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट अगर अच्छी नहीं है तो फिर बोर्ड का एग्ज़ाम देना आपके लिए थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल एग्जाम्पल कराया था और आज मैं स्टार मरवाने वाला हूँ। कुछ आपको अच्छे अच्छे फैक्ट बताने वाला हूँ कि प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये 4 फैक्ट आपको जानना होगा। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में मैं स्टार में करवा दूंगा। और इसके बाद करवाने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा टाइप्स ऑफ मैपिंग, कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार आपको लगाना है। जहाँ तक मैंने कराया था ना, 4 उदाहरण दिया था, उसके बाद स्टार आपको लगाना है। तो चलिए साथियों, देखिए ये चित्र आपका लग चुका है। इसमें आपको क्या क्या बताना है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको बताना है कि इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, और उसके बाद प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जी क्या है, जी एक फलन है आपका, जो ए के से बी को क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका ए फलन है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, मैं आपको बताया हूँ जी। और जब फलन होता है तो इसको लिखते हैं ना, जी सच डैट ए अटेंड टू क्या, बी। एक फलन है जो ए से बी की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसमें पहला हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका डोमेन बता दो, क्या डोमेन बता दो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रांत। तो इसका डोमेन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि डोमेन जो होता है वो ए के अवयव जो होते हैं वो डोमेन का काम करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। ए के सारे अवयव, अगर वो फलन है तो ए के सारे अवयव, रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फलन की बात कर रहा हूँ। क्लियर, फलन में ए के सारे अवयव जो बी के अवयव से कनेक्ट होते हैं। अब जानते हैं अगर फलन होगा ना, पहली बात तो जैसे डोमेन किसको कहते हैं, प्रांत किसको कहते हैं, प्रांत उसी को कहते हैं कि पहले सेट के वो सभी अवयव जो बी के अवयव से कनेक्ट है ना, तो उस पहले सेट के उन सभी अवयव को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो आप बताइएगा कि अगर एक फलन होगा तो फलन में तो ए के सभी अवयव ना दूसरे से जाके जुड़ते हैं, बी वाले दूसरे सेट से। तो यानी जो पहले जब अगर फलन है ना, तो ए में जितने अवयव हैं उन सारे के सारे अवयवों को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर डोमेन निकालेंगे तो ए के सभी अवयव डोमेन हो जाएंगे। 1 2 और 3 और कितना, 4। और दूसरा का होता है डोमेन, और उसका दूसरा का होता है कोडोमेन। कोडोमेन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन में ए के अवयव आते हैं और कोडोमेन में बी के सारे अवयव आ जाते हैं। डोमेन में फलन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग फलन ही पढ़ रहे हैं, याद रखना ये बात। अगर फलन में आते हैं हम लोग तो डोमेन की मैं बात किया जाए तो ए के सारे अवयव डोमेन होते हैं। और उसके बाद अगर कोडोमेन की बात किया जाए, जिसको हम लोग सहप्रांत बोलते हैं, तो बी के सभी अवयव जो होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। बी के सभी अवयव, तो बी के सारे अवयव क्या हैं, ए है, और ये आपका बी है, सी है, और डी है, और ये क्या है, ये ई है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डोमेन, और ये हो गया नीचे वाला आपका क्या, कोडोमेन। और एक चीज़ होती है, तीसरी चीज़ होती है क्या, रेंज। तीसरी चीज़ आपको जानना है, रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं परास या परिसर। परास, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। क्लियर, ये होता है रेंज, और जिसको हम लोग बोलते हैं परास या फिर परिसर बोला जाता है। तो रेंज किसे कहते हैं, रेंज बी के अवयव रेंज का काम करते हैं, लेकिन बी के अवयव सभी को रेंज नहीं कहेंगे। बी के उन्हीं अवयवों को रेंज कहा जाता है जो ए से जुड़े होते हैं, जो ए से संबंध में रहते हैं। बी के वो अवयव जो ए से कनेक्ट रहते हैं, उन सारे के सारे अवयवों को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर रेंज की अगर बात किया जाए तो बी के ही अवयव रेंज का काम करेंगे, लेकिन जो कनेक्ट होंगे वही
ए कनेक्ट है, सी कनेक्ट है, डी कनेक्ट है, ई कनेक्ट है। तो यहाँ से हो जाएगा ए और उसके बाद सी और उसके बाद डी और उसके बाद क्या ई, यही ना कनेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा रेंज का काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, 3 चीज़ स्पष्ट हुआ। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 ठो यहाँ से क्लियर हो गया। और एक चीज़ अच्छी फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि देखिए जो रेंज का मान है, किसकी बात करता हूँ, जो रेंज की मान है वो बी में जितने अवयव हैं, यानी बी नाम का जो सेट है, रेंज का जो वैल्यू है, अगर या तो इसके रेंज के जो अवयव हैं बी नाम का जो सेट है, या तो उनके सभी अवयवों के बराबर आ सकता है या तो उससे क्या आ सकता है, कम आ सकता है। सही बोला कि नहीं। रेंज का वैल्यू जो है, जैसे अगर इसके अंदर एक अवयव और होता और या फिर ये जाके इससे सट गया होता बी से, तो यहाँ पर रेंज का मान बराबर बी नाम का जो सेट है वो आ जाता, क्योंकि रेंज में क्या आ जाते, ए बी सी डी ई सभी अवयव आ जाते। तो जो परास होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है ना। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, बी का। रेंज इस समय इस कंडीशन में जो रेंज है परास आया है वो सबसेट है किसका, बी का। सही बोल रहा हूँ कि क्या, जो आपका रेंज आया है वो सबसेट है किसका, बी का। सबसेट का मतलब समझ रहे हो, यानी रेंज के सारे अवयव बी में होंगे। तो रेंज या तो सबसेट होता है या तो रेंज की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होता है ना, वो इक्वल आता है किसके, बी के। इक्वल कब आएगा, अब जब ये बी के सभी अवयव जो हैं वो क्या होते हैं, ए से कनेक्ट हो जाते हैं, तब तो जो रेंज होता है ना, जो रेंज होता है वो बी नाम के सेट के पूरा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। रेंज क्या होते हैं, मतलब जो संबंध बनाए वाले अवयव होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं ना। तो ये बात आपको याद रखना होगा। अब आगे हम बढ़ा लेते हैं तीसरी पॉइंट। अब उसके बाद अगला नंबर का चौथी पॉइंट होता है, एक होता है प्रतिबिंब। क्या, प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेज। तो प्रतिबिंब किसके कहते हैं, जो दूसर का सेट होता है, दूसर का नाम का जो सेट होता है ना, दूसर के जो सेट दिया हुआ है फिलहाल यहाँ पे, तो बी नाम का जो सेट है उसके वे अवयव ए के प्रतिबिंब कहलाते हैं, जो ए से क्या होते हैं, संबंध बनाए रहते हैं। क्लियर। तो ए से देखिए कौन कौन संबंध बनाया हुआ है, ए नाम का जो सेट है उससे संबंध कौन कौन बनाया हुआ है, ए सी डी और ई। तो यहाँ पे अगर मतलब प्रतिबिंब की बात किया जाए तो प्रतिबिंब जो है ना, फलन एफ का, ये जो फलन जी है, एफ नहीं है, फलन जी जो है, ये जी नाम का फलन दिया गया ना, अगर फलन जी के प्रतिबिंब की बात किया जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, फलन जी के अगर प्रतिबिंब की बात किया जाए, प्रतिबिंब है ना, तो वो बी के अवयव काम करते हैं प्रतिबिंब का। कौन अवयव, बी के वे अवयव जो कनेक्ट रहते हैं ए से। तो यहाँ पे ए और सी और डी और ई जो होंगे वो प्रतिबिंब हो जाएंगे। और पांचवा का एक होता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या, एक होता है पूर्व प्रतिबिंब। तो पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं पता है, पूर्व प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं ना, इमेज। तो बी के अवयव को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। किसके प्रतिबिंब होंगे, ए के प्रतिबिंब हैं, ए के प्रतिबिंब हैं कौन, बी। क्लियर। और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब जो होता है वो ए के अवयव बनते हैं। कौन, ए के अवयव, सारे के सारे अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो अगर पूर्व प्रतिबिंब की बात किया जाए ना तो वहाँ पे 1 और 2 और 3 और 4 जो होंगे पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे। प्रतिबिंब जो होते हैं वो बी के अवयव कहलाते हैं। कौन, वो सभी बी के नहीं, जो ए से कनेक्ट रहते हैं तो वो ए के प्रतिबिंब कहलाते हैं। और इसका उल्टा, और उसके उल्टा कि एक बी में जो ए के अवयव कनेक्ट रहते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब ए के अवयव कहलाते हैं। किसके पूर्व प्रतिबिंब होंगे, बी नाम के सेट का पूर्व प्रतिबिंब ए के अवयव होंगे, और ए नाम के सेट का जो प्रतिबिंब बनते हैं ना वो बी के अवयव बनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 5 फैक्ट, डोमेन, रेंज और उसके बाद कोडोमेन, प्रतिबिंब और उसके बाद पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, इस सब के बारे में हो गई हुई जानकारी अच्छे से। तो पूरा आप लिख लीजिएगा। अब अगला हेडिंग में डालने जाते हैं। देखिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं ना कि फलन के प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइप ऑफ मैपिंग, कि फलन का कितने प्रकार से मैपिंग बनता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ मैपिंग, टाइप ऑफ
मैपिंग इसको बोला जाता है। देखिए मैपिंग कितने टाइप के होते हैं, ये जो हम लोग अभी ये बनाने देते हैं ये मैपिंग ही है हम लोग का, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग ही है। ठीक है, ये मैपिंग आखिर कितने टाइप से होती है मैपिंग, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो टाइप ऑफ मैपिंग देखिए कितने टाइप का होता है, हम सारे के सारे टाइप आपको क्या कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। अगर मैं पहले टाइप की बात किया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, आपको 8 जानना होता है, और उसके बाद 5वां हो गया, 6ठा हो गया, और आपका हो गया क्या 7वां हो गया, और आपका हो गया क्या ये 8वां हो गया। 7 के बाद 8, ये 8 टाइप के मैपिंग के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से और डीपली से हम लोग क्या करेंगे, जानना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ मैपिंग, और ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ मैपिंग यानी फलन के प्रकार। देखिए इतने 8 टाइप के आपको फलन बताए थे, है ना। ये 8 टाइप आपके सामने हम लगा चुके हैं, और इसका नाम बता देता हूँ। पहला होता है आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, एकैकी फलन या फिर एक एक फलन इसको भी बोलते हैं। चौथा होता है बहु एकैकी फलन। फिर उसके बाद 5वां होता है एकैकी आच्छादक फलन। 6वें नंबर का होता है एकैकी अंतःक्षेपी फलन। और उसके बाद 7वां हो गया बहु एक आच्छादक फलन, और 8वां हो गया बहु एक अंतःक्षेपी फलन। क्लियर, अंतःक्षेपी फलन। इसमें देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आच्छादक को लोग ऑनटू बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव बोलते हैं। सर्जेक्टिव मैपिंग, या फिर बोलेंगे ऑनटू मैपिंग, या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ऑनटू और अगर सर्जेक्टिव की बात हो जाएगा तो समझ लेना कि आच्छादक की बात हो रही है। और अगर उसमें अंतःक्षेपी को लोग बोलते हैं क्या इनटू, अंतःक्षेपी को इनटू और आच्छादक को ऑनटू, इनटू ऑनटू, डाउट नहीं होना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्लियर। और उसके बाद एकैकी फलन को हम लोग बोलते हैं एक एक फलन, या फिर इसको बोलते हैं वन वन मैपिंग। और वन वन मैपिंग को हम लोग बोलते हैं क्या इंजेक्टिव, वो सर्जेक्टिव था, ये है आपका क्या इंजेक्टिव, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। क्लियर। अब आगे है बहु एक फलन, उसको बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। और अगला है एकैकी आच्छादक फलन, इसको हम लोग बोलते हैं 1-1-on-2 मैपिंग। और एकैकी अंतःक्षेपी जो फलन है इसको हम लोग बोलते हैं 1-1-into मैपिंग। और उसके बाद बहु एक आच्छादक जो फलन है उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन, और उसके बाद ऑन-टू मैपिंग। और उसके बाद बहु एक अंतःक्षेपी फलन को उसको बोलते हैं मेनी वन, और उसके बाद इनटू, उसके बाद क्या मैपिंग। क्लियर। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि मेन तो 4 हैं आपके, कितने, बस आपको 4 ठो मेन है। ऊपर के जो 4 मैं लिखा हूँ, ये जो ये टिक कर देता हूँ, एक ए 2 और एक ए 3 और एक ए वाला, ये 4 तो एकदम इम्पोर्टेंट है। 4 एकदम क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इन जो नीचे के 4 हैं ना वो मिक्स हैं। मिक्स का मतलब समझते हैं ना, मिसलिनियस, मिक्स आप जिसको बोलते हैं मिक्सचर हैं। ऊपर के 4 का मिक्सचर ए है। तो अगर ऊपर के 4 अगर आप अच्छे से अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर पढ़ लिया तो 4 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर। कैसे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 ठो उभय करता है, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, और एकैकी फलन, और एक होता है बहु एकैकी फलन। ये 4 ठो हो गया। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए। एक हो गया एकैकी फलन, अरे सॉरी आच्छादक, अंतःक्षेपी, एकैकी फलन, और उसका बहु एकैकी फलन। 4 हो गया। अब इन 4 ठो मिक्स का बनता है, देख सकते क्या, एकैकी आच्छादक। जब हम देखो एकैकी को मिला दिए और किसको, आच्छादक को मिला दिए, तो यहाँ से बन गया एकैकी आच्छादक। मतलब एकैकी और आच्छादक इन दोनों को मिलाने से एक ठो बन गया। फिर एकैकी और अंतःक्षेपी, एकैकी ए है और अंतःक्षेपी, इन दोनों को फिर एक में मिलाने से, इन दोनों को एक में मिलाया तो एक ठो फलन यहाँ से बन गया। फिर उसके बाद अगला बन गया क्या, बहु एक आच्छादक फलन। अब बहु एक को मैंने किसके साथ मिला दिया, आच्छादक के साथ मिला दिया, तो बहु एक आच्छादक फलन बन गया। अब बहु एक को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ मिला दिया, अंतःक्षेपी के साथ, तो बन गया बहु एक अंतःक्षेपी फलन। तो यानी एकदम देखिए एकदम ईजी है। आपको क्या करना है, एक बार एकैकी को हमने ले लिया किसके साथ, एकैकी आच्छादक के साथ ले लिया, एक बार एकैकी को ले लिया अंतःक्षेपी के साथ, 2 ठो निकल गया यहाँ से। और उसके बाद 2 ठो, एक बार बहु एकैकी को ले लिया आच्छादक के साथ, एक बार बहु एकैकी को ले लिया किसके साथ, अंतःक्षेपी के साथ ले लिया, तो जिससे कि यहाँ से 2 ठो निकल गए। तो 2 और 2 मिला के 4 हो गए। मतलब
चार चार टोटल ओवरऑल तो 8 हो गए, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कितना है, बस 4 ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंग्लिश में लोग अक्सर बोलते हैं, टीचर उचर हर सब बोलते हैं ऑन टू, इनटू, सब्जेक्टिव, उसके बाद वन वन मैपिंग, उसके बाद मेनी वन मैपिंग, और उसके बाद ये देखिए ना वन वन ऑन टू मैपिंग। क्लियर। तो ये सब सारे के सारे मैपिंग हो गए। अब इनमें से हम लोग बैक टू बैक एक एक हेडिंग डालेंगे और इन सारे के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से डीपली से क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आच्छादक फलन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑन टू। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग हम लोग डाल के बैठ इसमें कर लेते हैं आच्छादक फलन। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आच्छादक फलन। आच्छादक फलन जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑन टू मैपिंग। इसको हेडिंग डाल के हम लोग छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा चार डिटेल से अच्छे से देखेंगे और 8 देखेंगे, सब देख लेंगे, टेंशन नहीं है। तो चलते सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स।